बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खूबसूरत घर हर इंसान का एक ख्वाब होता है। उसके पास चाहे प्लॉट छोटा हो या बड़ा, उसकी कोशिश यही होती है कि उसका घर सबसे खूबसूरत नजर आए, वो इसको बेहतर तरीके से तमीर कर सके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर की तमीर को शुरू करने से पहले एक बार उसका नक्शा बना लें, एक बार उसको मुकम्मल तौर पर डिजाइन कर लें, ताकि आपको उससे मुतल्लिक तमाम खूबियों और खामियों का पहले से ही अंदाजा हो जाए। या आप ऐसे ही प्लान्स को देख कर या आप मुख्तलिफ घरों को देख के आप अपने प्लान को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो घर की प्लानिंग फराहम की जाए और आपको घर की तमीर के मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे आइडियाज़ फराहम किए जाएँ। तो आज इसी सिलसिले में मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें भी आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ भी आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें और इसी तरह आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके साइज़ की, यानी हमारे पास इस प्लॉट का साइज़ क्या आने वाला है। इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 40 फीट बाय 65 फीट, या 65 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी। वाइड में आने वाला है ये हमारे पास 65 फीट और लंबाई में आ जाएगी हमारे पास ये तकरीबन 40 फीट। एरिया आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 9.5 मरले। वैसे तो ये 9.5 मरले से कुछ ज्यादा ही बनेगा, तो हम इसको 9.5 मरले की कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। तो इसका साइज आ जाएगा हमारे पास 9.5 मरले, जो कि 232 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। इसमें हमको मिलने वाला है एक ग्राउंड फ्लोर प्लान, और ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपके पास सबसे पहले आ जाएगा आपका मेन गेट। मेन गेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इसकी लुक के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसका एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है। ये आपको बाहर से एक मॉडर्न लग्जरी टाइप का एक अदद एलिवेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि बाहर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है। एक तो इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें हमको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास छोटा गेट। बड़ा गेट गाड़ी के लिए और छोटा गेट हमारे अपने गुजरने वगैरह के लिए। गेट के सामने की तरफ ही आपको मिल जाएगा एक अदद खूबसूरत सा कारपोर्च। कारपोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 17 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको ऊपर की तरफ जो शेड मिलने वाला है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसकी शक्ल जो है वो एक आपको सर्कल कंडीशन में मिलने वाली है, जबकि इसके नीचे आपको कुछ पिलर्स वगैरह भी, कॉलम वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि देखने के साथ साथ आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी फराहम करेंगे। फर्स्ट फ्लोर में आपका इसके ऊपर टेरेस आ जाएगा, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी बाहर से। बहरहाल इसमें आपकी गाड़ी जो है वो एक ही पार्क होगी। बड़ी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है, तो बड़ी गाड़ी एक आपकी आसानी के साथ पार्क हो जाएगी। इसके अलावा भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह आ सकते हैं। राइट साइड पे बात करें तो हमारे पास कुछ पैसेज आ जाएंगे। एक पैसेज हमारे पास इस वाली साइड पे आ जाएगा और एक पैसेज हमारे पास इस वाली साइड पे आ जाएगा। पैसेज जो है हमारे पास 4 फीट वाइड में आने वाले हैं और सेंटर में हमें देखने को मिल जाएगा एक अदद लॉन, खूबसूरत सा लॉन मिल जाएगा, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 8 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। नॉर्मल साइज का आपको इसमें एक अदद लॉन भी मिल जाएगा, जिसमें आपकी छोटी मोटी सीटिंग वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा आप इसमें प्लांटेशन वगैरह लगा सकते हैं, जो कि अंदर से आपको एक बहुत ही जबरदस्त लुक और इन्वायरमेंट मुहैया करेंगे। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो करंट कंडीशन में आपको 2 अदर स्टेप्स मिल जाएंगे और राइट साइड पे आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। डबल डोर की सूरत में आपको राइट साइड पे एक अदर मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 15 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदर ड्राइंग मिल जाएगा। 9.5 मरले की कैटेगरी में काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें हमने बाहर की तरफ दी है एक अदद कॉर्नर विंडो। अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। और इस वाली साइड पे हमने दिया है एक 3 फीट का पैसेज। अगर आप चाहें तो इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए इस वाली दीवार को इसके साथ भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और जहां तक बात रही विंडो की, तो विंडो आपकी इधर वाली साइड पे भी आ जाएगी, जबकि पीछे हमने दिया है एक अदद ओटीएस, तो इस वाली साइड पे भी आपकी एक अदद विंडो आ जाएगी। पीछे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओटीएस। ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 5 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बात का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 4 इंच बाय 5 फीट। 7 फीट 4 इंच इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये बात आपका स्पेशली सिर्फ
ड्राइंग के लिए यूज़ होने वाला है। मेन एंट्रेंस में है तो मेन एंट्रेंस आपकी इधर से होने वाली है और मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग। टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाय 20 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 20 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, तो इस जगह पे आप एक अदर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और इस वाले साइड पे आप एक अदर स्लाइडिंग डोर भी दे सकते हैं, जिससे आप इस वाले डाइनिंग टेबल को ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। टीवी लाउंज में हम वेंटिलेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाएंगे 2 अदद विंडो आ जाएंगी। इस वाले साइड पे आपको एक अदद कॉर्नर विंडो मिल जाएगी, जबकि इस वाले साइड पे आपको एक अदद रेगुलर विंडो मिल जाएगी। टीवी लाउंज के सामने की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद किचन, काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद किचन मिल जाएगा। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 13 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को हमने बंद कंडीशन में रखा है और अगर आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं। इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी वेंटिलेशन इधर वाले ओटीएस से इसको मिल जाएगी। किचन के साथ बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टोर। नॉर्मली की कैटेगरी में आपको एक अदद स्टोर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर का साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट बाय 13 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। और सामने की तरफ एक अदद आर्च की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस अंदर की तरफ। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक अदद स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 16 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। सर्कल कंडीशन में आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी और बाहर की तरफ आपको विंडोज वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको अंदर की तरफ हवा और रोशनी वगैरह भी मिलती रहेगी। इसके अलावा ये बाहर से कर्वी कंडीशन में है, तो आप बाहर से भी आपको ये बहुत ही अच्छी और लग्जरी लुक प्रोवाइड करेंगी। एंड में बात कर लेते हैं हम इसमें आने वाले बेडरूम्स की। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम्स। बेडरूम्स 2 हैं, लेकिन काफ़ी बड़े साइज के आपको इसमें बेडरूम मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 18 फीट बाय 12 फीट 8 इंच। 18 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको भी हमने दी है बाहर की तरफ विंडो। अगर आप चाहें तो इसको भी इसकी तरह आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए बाउंड्री वॉल के साथ लगा सकते हैं। इससे आपको बेडरूम थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। बहरहाल इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम में आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाय 7 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 8 फीट 3 इंच बाय 7 फीट। 8 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इसमें आने वाले दूसरे बेडरूम की। दूसरे वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 17 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 17 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग और विद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास इसमें काफी बड़े साइज का आने वाला है, जो कि है 7 फीट 3 इंच बाय 8 फीट 8 इंच। 7 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई, जो कि इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह नहीं आने वाली और 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी एक्सेसरी की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। और बाहर की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब, एक अदद हमारे मिल जाएगी, जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में होने वाली है, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो ये था हमारा 9.5 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। मजीद में आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका करते हैं एक बार ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको मेन इंट्रेंस मिलने वाली है इधर से और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च। ऊपर आपको कर्व कंडीशन में एक अदद कारपोर्च मिल जाएगा। कर्व कंडीशन में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद स्टेप। स्टेप के सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। पीछे की तरफ आपके पास आ जाएगा एक अदद बाथ ओटीएस आ जाएगा। इधर साइड पे एंटर हो तो सामने आपको मिल जाएगा एक अदद लाउंज प्लस डाइनिंग और एक अदद आ जाएगा हमारे पास किचन। किचन के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद स्टोर। आज के बाद अंदर की तरफ एंटर हो तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेयर हॉल। स्टेयर हॉल के बाद हमको मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग। इसके अलावा हमने बाहर की तरफ दिया है एक अदद लॉन, जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये प्लान हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अगर मेरा ये प्लान पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी आप सजेशन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।